इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अपना एक माइंड मैप बनाएं। माइंड मैप आपको क्या बनाना है? उस माइंड मैप में होना ये चाहिए कि आपका पर्सनल अकाउंट, आपका रियल अकाउंट और आपका नॉमिनल अकाउंट जो है वो क्या है, कैसे करना है। आप जानते हैं पर्सनल अकाउंट में जो आपका फार्मूला रहता है, हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट, ये हमारा रहेगा रियल अकाउंट और ये रहेगा नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट का फार्मूला रहता है वो रहता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर रियल अकाउंट का फार्मूला रहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला रहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसके साथ साथ आप ये भी पता कर लें, थोड़ा अपने माइंड में बना लें कि जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें किस टाइप के पर्सन होते हैं। कोई भी नेम, चाहे वो नेम किसी फर्म का हो या ह्यूमन का हो या फिर वो बैंक का हो या फिर वो कंपनी का हो, ये सारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर सारी एसेट्स आती होती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम आ जाते हैं। अगर आपने ये माइंड मैप बना लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आप इस तरह का एक फॉर्मेट बना लें जिसमें जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो डेट या सीरियल नंबर का रहेगा, सेकंड जो रहेगा वो पर्टिकुलर जिसमें अकाउंट लिखे जाएंगे, थर्ड कॉलम जो रहेगा वो लेजर फोलियो का, हम यहाँ पर कुछ वर्क नहीं है, और जो फोर्थ है उसमें अमाउंट डेबिट की लिखी जाती हैं, और फिफ्थ जो है उसमें क्रेडिट की अमाउंट लिखी जाती हैं। और जर्नल, जिसका भी आप जर्नल बना रहे हो तो उसके ऊपर यहाँ पर लिख दें जर्नल ऑफ जो भी पर्सन होगा। जिस तरह से इस पर्टिकुलर केस में ये बुक ऑफ प्रताप राय एंड सन्स की है, तो आप जर्नल लिख देंगे जर्नल ऑफ प्रताप राय एंड सन। तो देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और जिस तरह से डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पर कौन सा रियल, पर्सनल या नॉमिनल का फार्मूला लग रहा है और उसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से ही आप अच्छा कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ का जो वर्क होता है, कोई भी आप जब सीख रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप उस चीज़ को सीख नहीं सकते। ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। तो देखिए, यहाँ अकाउंट भी जो है वो पूरी तरह से प्रैक्टिस बेस्ड हमारा सब्जेक्ट है। तो हमारे सबसे पहले लिखता है कैश परचेज्ड। कैश परचेज, यहाँ पर कैश है, पहला कैश है और दूसरा परचेज्ड है। यहाँ कैश परचेज का मतलब कैश खरीदा गया ऐसा नहीं है, यहाँ कैश परचेज का मतलब कैश में माल खरीदा गया ऐसा है। तो कब किया जा रहा है? 2 अप्रैल को। तो सबसे पहले हम डेट लिख देंगे हमारे पास 2019 की अप्रैल। पहले आप मंथ लिखें, फिर आप डेट लिखें। मंथ, क्योंकि जैसे आपने पहले ईयर लिखा, वो ईयर जब तक ख़त्म नहीं हो जाता वो चलता रहेगा। फिर आपने मंथ लिखा, वो मंथ जब तक ख़त्म नहीं हो जाता जब चलता रहेगा। अब आप डेट लिख रहे हैं तो हर बार आप डेट लिखते जाएंगे। हो सकता है किसी और बुक में आपने अलग तरीके से देखा हो, बट मैं यहाँ पर आपके आगे डेट ही लिखूंगा। तो आप यहाँ कैश परचेज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 अकाउंट इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में मैं यहीं पर लिख देता हूँ। इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में जो करेंगे ट्रांजैक्शन में, पहला है कैश और दूसरा है परचेज।
कैश जो है आपका वो एक, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैश भी रियल अकाउंट होता है। कैश जो है वो आपका एक रियल अकाउंट है और परचेज जो है आपका नॉमिनल अकाउंट है। परचेज आपका एक्सपेंसेस भी है और कैश आपका आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, आप जर्नल एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और लिख देंगे यहां पर बीइंग गुड्स परचेज्ड और इसके बाद एक लाइन लगाएंगे और इस जर्नल एंट्री को क्लोज करेंगे। अमाउंट हमारे पास था 48,000, ये अमाउंट है 48,000। जो अब ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पर जो हमने लिखा है, ये आपने एक तरह से माइंड मैप होना चाहिए और ये आप मन में ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। अब 3 अप्रैल को, तो सबसे पहले मैं डेट लिख देता हूँ, क्या है 3 है। 3 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, गुड सोल्ड टू वासुदेव 10,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर वासुदेव जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है और गुड सोल्ड है, सेल जो है आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। सेल करेंगे, इनकम होगी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स और पर्सनल अकाउंट में सेल करेंगे तो ये रिसीव करेगा डेबिट द रिसीवर। तो आप डेबिट करेंगे वासुदेव को और क्रेडिट करेंगे सेल को। तो आप डेबिट करेंगे वासुदेव, या तो आप वासुदेव लिखेंगे सिर्फ, या फिर आप लिखेंगे वासुदेव्स अकाउंट, वासुदेव्स अकाउंट और क्रेडिट करेंगे सेल्स को, सेल्स अकाउंट को 10,000 रुपीज से। ठीक है, और बीइंग लिख देंगे यहां पर बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट में आपने माल सेल कर दिया है। आगे देखिए, फिर एक लाइन लगाएंगे और ये जर्नल एंट्री क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर 6 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। अब इससे जो डिफेक्टिव गुड्स जो है वो रिटर्न करने से हमारी जो सेल है कम हो जाती है। इसको आप एज ए लॉस जो है वो ट्रीट कर सकते हो। और हम जानते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे और ये है क्या, सेल्स रिटर्न है। और ये दूसरा अकाउंट है वासुदेव। वासुदेव एक पर्सनल अकाउंट है और क्रेडिट द गिवर करते हैं। तो देखिए क्या जर्नल एंट्री होगी हमारे पास 1,000 रुपीज़ की जर्नल एंट्री होगी। किस डेट को कर रहे हैं, सबसे पहले 6 को कर रहे हैं। तो 6 को हम करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव 1,000 रुपीज़। और हम ये लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव, इसे क्लोज कर देंगे, जब एक लाइन लगाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव ऑन डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट अलाउड। हमें वासुदेव से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास हमने 10,000 रुपये का माल उसे बेचा था, जिसमें से उसने 1,000 रुपीज़ का रिटर्न कर दिया। 9,000 हमें उससे रिसीव करने थे, बट वो देता है हमें 8,800 रुपीज़ और 200 रुपीज़ का डिस्काउंट डिमांड करता है। हम उसे डिस्काउंट दे भी देते हैं, डिस्काउंट हमने उसको दे दिया। जब हमारे पास अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 अकाउंट की बजाय 3 अकाउंट हमारे जो हैं रहेंगे। पहला कैश आ रहा है, दूसरा वासुदेव और तीसरा डिस्काउंट अलाउड। कैश आ रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। वासुदेव जो है वो दे रहा है क्रेडिट द गिवर, और डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
तो 8 को हम क्या एंट्री करेंगे, देखिए 8 को हम सबसे पहले एंट्री करेंगे। हमने कैश आया है तो कैश अकाउंट हमने डेबिट किया जो कि है 8800। दूसरा हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट किया कितने से, 200 से, और 2 कर देते हैं हम वासुदेव कितने से, 9000 से। लिख देते हैं बीइंग हमारे पास कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पर काफ़ी बार स्टूडेंट से पूछते हैं क्या सर ये नरेशन लिखना ज़रूरी है। देखिए जब आप लर्निंग कर रहे हैं और आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो आपको हर चीज़ समझनी चाहिए और हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाद में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट जब आप शुरुआत कर रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ उसी तरीके से समझनी चाहिए जैसे वो है। बाद में आप अपने ट्रिक्स लगाकर उसे चेंज कर सकते हैं या फिर अपने तरीके से उसे कर सकते हैं। तो देखिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं इसको रब किए देता हूं। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। चंद्रकांत ने हमें माल बेचा है। तो इसी चीज को हम सीधे शब्दों में ये भी कह सकते थे कि हमने चंद्रकांत से माल परचेज किया है। चंद्रकांत ने हमें माल बेचा है इसका मतलब हमने उससे माल खरीदा है। क्योंकि यहाँ कैश नहीं दिया गया तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट परचेज किया, किससे, चंद्रकांत से। तो चंद्रकांत एक पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट का फार्मूला लगेगा, क्रेडिट द गिवर, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। और हमने यहाँ पर परचेज किया है, परचेज हमारा खर्चा होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसे हम डेबिट करेंगे। अप्रैल 9 को हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, देखिए अप्रैल 9 को हम जर्नल एंट्री कर देते हैं जिसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। सिर्फ चंद्रकांत लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। हमें कंफ्यूज करने के लिए वो सिर्फ बोल रहा है कि आपने सोल्ड किया ऐसा, जिससे हम सेल की जर्नल एंट्री पास करें। क्वेश्चन जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकें, आप छोटी छोटी बातों को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो आगे कहता है अप्रैल 10 को प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। अब यहाँ पर भी इसने रिवर्स किया, उसने हमसे परचेज किया, इसका मतलब हमने उसको सेल किया। तो सेल जो है हमारे लिए इनकम होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स करते हैं। और जो हमने सेल किया है, प्रीतम जो है, प्रीतम एक पर्सन है और रिसीव करेगा तो डेबिट द रिसीवर हम करेंगे। तो देखिए क्या जर्नल एंट्री करते हैं 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को हम जर्नल एंट्री कर देते हैं प्रीतम डेबिट या प्रीतम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देंगे। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रीतम। तो कितने रुपए का माल था ये, 12,000 रुपये का माल था जहां तक मुझे याद है। एक लाइन लगाएंगे और जर्नल एंट्री को क्लोज कर देंगे। अब फिर आगे देखिए, अब हमारे पास प्रीतम के बाद इसी तारीख को 10 को ही, इसी सेम डेट को पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक से पे किया है हमने। जो पेड इंश्योरेंस है हमने चेक से किया है 500 रुपये का। अब अगर चेक से कर रहे हैं तो ये पेमेंट जो की जाएगी वो बैंक करेगा हमारे बिहाफ पर। तो बैंक यहाँ पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, तो इसे क्रेडिट करेंगे। दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए खर्चा है और सभी खर्चे को हम यहाँ पर डेबिट करते होते हैं। तो यहाँ पर भी हम डेबिट कर देते हैं। क्या एंट्री करें, जो हमारे पास 10 तारीख को ही क्या एंट्री हो रही है, देखो कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कर देते हैं हम यहाँ पर बैंक, क्योंकि ये पेमेंट बैंक कर रहा है। तो लिख देते हैं यहाँ पर बीइंग गुड्स नहीं है यहाँ पर, बीइंग पेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास 12 तारीख को क्या होता है,
12 तारीख के लिए हमें कहता है पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जो इंश्योरेंस होता है, मैं थोड़ा ऊपर बता देता हूँ। इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस भी दो टाइप का होता है। एक होता है जनरल इंश्योरेंस, एक होता है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इंसान की लाइफ के लिए बना होता है, ये किसी फैक्ट्री बिल्डिंग मशीन की लाइफ के लिए नहीं बना। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस हम करते हैं एक ह्यूमन की लाइफ के लिए, क्योंकि इसी की डेथ हो सकती है। बाकी को हम डिसॉल्व करते हैं, खुद से ख़त्म करते हैं। बाकी सभी चीज़ों के लिए जनरल इंश्योरेंस किया जाता है। अगर हम कोई लाइफ और जो बिजनेस की बात करते हैं, और हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो बिजनेस ओनर जो है, ओनर ह्यूमन है और बिजनेस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ये क्रिएटेड बाय लॉ है, तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि इंसान है। हाँ, यहाँ पर ह्यूमन जो है वो हमारा ओनर है। अगर बिजनेस किसी का लाइफ इंश्योरेंस पे करता है तो ये इस ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। इस वजह से इस ओनर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो कुछ भी लेगा उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये ड्राइंग मानी जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री जो है प्रीतम राय बाय चेक जो पे किया है, ये उसकी ड्राइंग मानी जाएगी। इसको हम ड्राइंग कहेंगे। और ड्राइंग हमारे लिए क्या है, उसने अपनी कैपिटल को बिजनेस से निकाल लिया तो इसे डेबिट करेंगे। और क्योंकि बैंक से दिया जा रहा है, चेक से दिया जा रहा है, तो ये बैंक क्रेडिट होगा। तो 12,000 रुपीज़ के लिए हम क्या करें, देखो जल्दी इसको क्लोज कर देता हूँ 12 तारीख के लिए। तो इसको हम करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कर देते हैं हम बैंक, और यहाँ लिख देते हैं बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर दी मिस्टर जो भी है, ठीक है। और इसके लिए हमने कितना पेड किया था, 2,000 रुपीज़ हमने पे किया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे करने से पहले आप देख रहे हैं ये हमारा पेज जो है वो फिल हो गया। जब हमारा पेज फिल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में लेकर जाने से पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं, जहाँ पर 1,02,500, ये गलत हो गया, 1,02,500 लिखना था मुझे, 2,500। यहाँ पर दोनों साइड का टोटल लगभग बराबर ही आएगा। अगर बराबर नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है। तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और नेक्स्ट पेज में हम लिख देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड 1,02,500, 1,02,500। और फिर हम यहाँ से अपनी जर्नल एंट्री जो है वो करना शुरू कर देंगे। देखिए मैं इसको लाइन लगा देता हूँ। और अब हमारे पास 12 तक हो चुका है। 12 से आगे 15 को देखिए, मैं इसको रब किए कर देता हूँ। और 15 को देखिए क्या है, पेड कैश टू चंद्रकांता। अब हम यहाँ पर देखिए हमने 13,780 पे किया और 220 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर जो है, एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो इसका मतलब हमने कितने पे किए, हमने 14,000 उसे एक तरह से पे कर दिए। हमें पे कितना करना था चंद्रकांता को हमने 20,000 रुपये पे करना था। 20,000 रुपये पे करना था, हमने 14,000 दे दिया। इसका मतलब फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है। 6,000 हमारा रहता है, हमें उसे आगे देना है, हम वो बाद में फिर कभी दे देंगे। तो देखिए अब क्या है यहाँ पर, अब मैं इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री के लिए आपको बता देता हूँ क्या हमने करना है क्या नहीं करना। देखो यहाँ पर भी पेड कैश तो कैश अकाउंट है, चंद्रकांत जो है सेकंड चंद्रकांत रहेगा, दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। उसने डिस्काउंट अलाउड किया है तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड है ये, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है तो क्रेडिट होगा। कैश पेड है तो ये क्रेडिट होगा, चंद्रकांता रिसीवर है तो ये डेबिट होगा। तो देखिए क्या है, 15 को हम क्या जर्नल एंट्री करें, देखिए 15 को
अप्रैल 2019 अप्रैल 15 को हम जर्नल एंट्री क्या कर रहे हैं, चंद्रकांत को हम यहाँ पर चंद्रकांत डेबिट करेंगे 14,000 रुपीज से, टू कैश क्रेडिट करेंगे 13,780 और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो 220 हो जाएगा। बीइंग कैश पेड टू जो भी नाम है चंद्रकांत। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं हम, चंद्रकांत का केस जो है अभी पेंडिंग है हमारे पास। 18 को बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, हमने पवन से माल खरीदा है, लिस्ट प्राइस जो है 15,000 है, लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये पेमेंट बेसिस पे नहीं, ये परचेज और सेल बेसिस पे होता है, ट्रांजैक्शन बेसिस पे होता है। तो हमारे पास बॉट गुड्स फॉर पवन, पवन से माल खरीदा है, पवन देने वाला है, क्रेडिट द गिवर करेंगे पवन को, माल परचेज किया है, परचेज को हम डेबिट करेंगे। तो देखिए क्या एंट्री होती है 18 को, 18 को हम यहाँ एंट्री कर लेते हैं। 18 को क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन। आप यहीं पर यहाँ नरेशन के पास में ही आप करके बता सकते हैं, जो माल जो था वो आपका था 15,000 का, आप जो गुड्स है, गुड्स एमआरपी प्राइस जो था वो 15,000 था, उसमें से लेस कर रहे हैं आप ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, जो भी आपका ट्रेड डिस्काउंट था, यहाँ पर कितना ट्रेड डिस्काउंट था, 20% था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, उसे लेस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास 3,000 हो जाता है और 12,000 बच जाता है। तो आप 12,000 से यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। ये आप अपने नरेशन के पास में भी लिख के बता सकते हैं, नरेशन में ही लिख के बता सकते हैं। तो देखिए आगे हम करते हैं, इसको भी एक लाइन लगा के जर्नल एंट्री क्लोज कर दिया हमने। आगे देखिए, आगे 18 के बाद हमें क्या कहता है, कहता पवन पेड टू पवन, पवन को हमने 8,000 रुपीज़ पेड कर दिए हैं। ठीक है जी, हम कर देते हैं। तो जो पवन को 8,000 रुपीज़ पेड कर रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इसी ये पवन वाली एंट्री जो है 22 को थी, पेड कर रहे हैं यहाँ पर हम पवन को, तो पवन रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, पवन डेबिट करेंगे कितने से, 8,000 रुपीज़ से, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे 8,000 से। तो और लिख देते हैं बीइंग कैश पेड। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारी है यहाँ 20 से, रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से हमने 6,000 रुपये रिसीव कर लिया है। अब प्रीतम जो है 6,000 रुपये रिसीव कर लिया है, तो एंट्री कर देते हैं, कैश आया है 26 तारीख को, तो हम क्या करें, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट द गिवर, प्रीतम को क्रेडिट कर देते हैं कितने से, 6,000 से, और लिख देते हैं बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रीतम। अब नेक्स्ट जो है हम कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्या एंट्री करें। अब यहाँ पर देख रहे हैं अप्रैल 30 को, यानी एक ही तारीख है अप्रैल 30, इसमें पेड करता है वेजेस, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर और सैलरी, तीनों ही एक नेचर का खर्चा है, एक ही डेट को किया गया, तो हम साथ में एक कंपाउंड जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो हमारे पास 30 अप्रैल को हम क्या करें, 30 अप्रैल को हम जो हमने किया है वेजेस को भी डेबिट कर देते हैं, वेजेस को डेबिट कर देते हैं 2,000 रुपये से, हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को भी डेबिट कर देते हैं 2,500 रुपये से, क्वेश्चन में है हमारे पास, और सैलरी को भी हम डेबिट कर देते हैं 9,000 रुपये से, और कैश गया है हमारे पास से, तो कैश को क्रेडिट कर देते हैं, टोटल हमारे पास 13,500 रुपये हो जाएगा। तो लिख देते हैं बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ये भी हमारी जर्नल एंट्री हो जाती है। अब लास्ट जर्नल एंट्री देखिए इस क्वेश्चन की, रिसीव कमीशन। अब एक ही तारीख को दो अलग अलग डेट ट्रांजैक्शन लिख कर दिया गया, बट तारीख एक है हमारे पास, डेट एक है, रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव कमीशन, दोनों ही इनकम है, तो हम इसको भी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। रिसीव कैश, और ये दोनों कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको हम क्या करें 30 तारीख को ही, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, तो हमारे पास 2, हमें पहला इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और कमीशन रिसीव हो रहा है
कमीशन भी हमारी इनकम है। तो ये हमारे पास अमाउंट जो थी वो 500 थी यहाँ पर, और यहाँ पर 2000 थी, जो 2500 टोटल हो जाता है। लिख देते हैं बीइंग इनकम रिसीव्ड। तो इस तरह से आप जर्नल एंट्री करेंगे। एक और क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर हमारे पास जो है क्वेश्चन एक बड़ा अटपटा सा था, ये स्टूडेंट की तरफ से ही क्वेश्चन आया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बच्चों के लिए अटपटा है, एक्चुअली में अटपटा बिल्कुल नहीं है। इसको आप अच्छे से पढ़ें तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है दिया गया। क्वेश्चन में कहता है पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट जहां पर आता है उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना, आपने बॉट किया है, गुड्स परचेज किया है, इस प्राइस पर नहीं, इसका 15% लेस। जो 15% लेस करेंगे तो 1500 होता है इसका, तो 10,000 में से 1500 लेस करें तो 8500 रुपीज़ का परचेज है। आप परचेज की एंट्री आप करें 8500 से, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो सीरियल नंबर हमारे पास 1 है, तो इसमें आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कर देंगे मोहन, मोहन से खरीदा है तो क्रेडिट द गिवर, मोहन को आप क्रेडिट करेंगे 8500 से, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को शो ही नहीं करते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब सेकंड देखिए, सेकंड जर्नल एंट्री में क्या करें, सेटल द मोहन अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। यहां पर जो कैश दिया जा रहा है वो एक डिस्काउंट के बाद दिया जा रहा है। यहां पर ये बात ध्यान देने वाली बात है, हमने उसको कितना पे करना था, हमने उसको पे करना था 8500। मैं यहां पर नरेशन के पास में ही एक वर्किंग नोट बना देता हूं। देखिए वर्किंग नोट में क्या है, वर्किंग नोट पेड हमने कितना करना था 8500, पेएबल लिख देता हूं मैं, पेएबल अमाउंट है, लेस कर देते हैं कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा है यहां पर कितना 4%। तो 8500 का 4% जो है वो 340 रुपीज़ हो जाता है। तो हम एक्चुअल पेड कितना करेंगे यहाँ पर 8160 रुपीज़ यहाँ पर पे करेंगे। तो मोहन रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो मोहन को हम यहाँ डेबिट कर देते हैं, वो कितना रिसीव करेगा 8160। हम उसे क्या करें, कैश पे करने, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश पे करने कितना हमारे पास से कैश जाएगा 8160, और ये हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डिस्काउंट रिसीव्ड को आप क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो 340। इस तरह से जर्नल एंट्री पास होगी। थर्ड जर्नल एंट्री देखते हैं, थर्ड जर्नल एंट्री में क्या है, आगे देखिए। आगे ये क्या कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम फॉर कैश और लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब यह ध्यान देने वाली बात है, अब हमेशा याद रखिएगा जो फर्स्ट होगी प्रायोरिटी उसको ट्रेड डिस्काउंट को पहले ट्रीट किया जाएगा और सेकंड कैश डिस्काउंट को ट्रीट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है और कैश डिस्काउंट दिया गया है तो आप पहले हमेशा ही ट्रेड डिस्काउंट को ट्रीट करेंगे और बाद में कैश डिस्काउंट को ट्रीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो हमारे पास ये 50,000 रुपीज़ का जो लिस्ट प्राइस है वो 50,000 दिया गया है, और लिस्ट प्राइस को हम इग्नोर करते हैं तो लेस कर देते हैं यहाँ ट्रेड डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पर 20% है, 20% किसका 20%, 50,000 का 20% होता है यहाँ पर इसी प्राइस का, तो जो 10,000 हो जाता है, जो लेस करें तो 40,000 रुपीज़ हमारे पास बच जाता है। उसके ऊपर कहता है 5% कैश डिस्काउंट दो। तो हमारे पास जो हमने परचेज किया यही परचेज है हमारी, इसको हम इग्नोर करेंगे, इस पूरे को इग्नोर करेंगे, परचेज हमारी क्या है 40,000। अब यहाँ पर लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, कितना है 5% है कैश डिस्काउंट, जो कि कितना हो जाता है 2,000 रुपीज़ हो जाता है। लेस करने के बाद 38,000 हमारे पास यहाँ बच जाता है। ये हमने क्या किया है, कैश पेड किया है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश तो क्रेडिट किया जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हुआ है ये भी इनकम है, इसको भी क्रेडिट किया जाएगा, और
माल परचेज किया है तो परचेज को डेबिट किया जाएगा। देखिए जर्नल एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट रिसीप्ट। तो परचेज 40,000 रुपीज़ का है, कैश 38,000 हमने दिया है और 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो बीइंग लिख देते हैं यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कैश पेड अगेंस्ट परचेज। अब नरेशन जो चाहते हैं वो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से लिख सकते हैं, नरेशन का कोई इश्यू नहीं रहेगा। नरेशन में आप जिस तरह से नरेशन को चाहे उस तरह से नरेशन को लिख सकते हैं। अब लास्ट देखिए इसका क्या है, सोल्ड गुड्स टू कैश। यहाँ पर सेम वही बात इसी तरह से कहता है, तो सेल के पर्पज से कहता है तो हम यहाँ कर देते हैं। हमारा लिस्ट प्राइस जो है वो है 20,000। फर्स्ट लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो कि है 10%, जो रहेगा हमारे पास 2,000, बच जाता है 8,000 और इसमें से 3% कैश डिस्काउंट लेस कर देते हैं, कैश डिस्काउंट @ 3% जो रहेगा 540। तो इससे हमारे पास जो रहेगा 540, 20,000 था, सॉरी 20,000 था, 18,000 बचेगा। तो 540 लेस करने के बाद हमारे पास 17,460 बचता है। तो इस तरह से हम सेल की कर देते हैं। सेल हमने किया कितना, 18,000। अब 20,000 को इग्नोर करेंगे, तो 18,000 सेल किया है, तो सेल किया है तो सेल आपका क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, आपके पास कैश आ रहा है, कैश को हम डेबिट करेंगे और डिस्काउंट अलाउड किया है, खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट आपने 540 दिया था, कैश आपके पास 17,460 आ रहा है और आपने 18,000 रुपीज़ की सेल की है। इस तरह से इसका टोटल कर देते हैं। इन सभी का टोटल करें तो 75,000 हमारे पास दोनों साइड का टोटल रहेगा। ये टोटल हम क्यों करते हैं, ये हमारी अकाउंटिंग एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम करते हैं। इस तरह से आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, प्रैक्टिस करते रहें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप जल्दी एंट्री पास कर पाएंगे। आपको बार बार ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करें, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करें। आपकी प्रैक्टिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जब आप अकाउंट कर रहे हो तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।